मैं चैप्टर 1 क्लास 11 का डायमेंशन बेस्ड क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लेनेट अराउंड द सन डिपेंड्स अपॉन द रेडियस आर ऑफ द ऑर्बिट, मास m ऑफ द सन एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G। प्रूव दैट टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। मुझे प्रूव क्या करना है बच्चा? आपको यहाँ पर ये प्रूव करना है डायमेंशन का यूज करके। ठीक, अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँ कि अगर मैं सबको पहली चीज तो जो डायमेंशन यहाँ पे लिखे गए हैं, मास तो आपको पता है, आर का पता है, आर मतलब रेडियस लेंथ ही होता है। तो आपको जी का अगर नहीं पता हो, मैं आपको अलग से जी का निकाल के पहले सिखा दे रहा हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को करते हैं। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है बच्चा? एफ इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। अगर यहाँ से मैं जी निकालना चाहूंगा तो कैसे निकालूंगा? जी के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एफ आर स्क्वायर अपान m1 m2। क्लियर? अब यहाँ से हम डायमेंशन ऑफ जी निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे? डायमेंशन ऑफ एफ कितना हो जाएगा? m l टी टू पावर माइनस 2, ये हो जाएगा आपका l स्क्वायर अपान m स्क्वायर। ठीक, क्योंकि m1 m2 मास है यहाँ पर, तो m स्क्वायर बन जाएगा, है ना। अब देखो, अब यहाँ से मैं g का डायमेंशन निकालूंगा तो क्या निकल के आएगा? यहाँ से m हो जाएगा बच्चा कितना? n पर माइनस 1 हो जाएगा, और ये वैल्यू बन जाएगी l टू पावर क्यूब, और ये वैल्यू बन जाएगा टी टू पावर माइनस 2, टी टू पावर माइनस 2 हो जाएगा। ये डायमेंशन ऑफ जी निकल आया। ठीक, अगर आपको नहीं पता था डायमेंशन ऑफ जी तो हम यहाँ से निकाल के आपको बता दिए हैं कैपिटल जी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे डायमेंशन का। ठीक, अब आते हैं अपने क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कह रहा है बच्चा कि जो ये टी है, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लेनेट है, वो कितना है? टी है। और हमने बताया था एप्लीकेशन डायमेंशन में, जब कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी अदर फैक्टर पर डिपेंड होता है तो कैसे हम मानते हैं? हम मान लेते बच्चा जो टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितने पे? आर इन पावर ए, और बच्चा एम इन पावर बी, और थर्ड हमारा फिजिकल क्वांटिटी है कैपिटल जी पावर सी। क्लियर? उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखता था? इसके बाद मैं लिखता था यहाँ पर कि इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते थे तो यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ता था। ये आर की पावर ए हो जाएगा, ये एम की पावर बी हो जाएगा, और यहाँ जी की पावर सी हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद का स्टेप हम क्या लिखते हैं बच्चा? कि डायमेंशन, राइट द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? राइट डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बोथ दी साइड। ये हो जाएगा एम टू द पावर 0, एल टू पावर 0, ये टी पावर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। फिर बच्चा इसका डायमेंशन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? आर का क्या होता है यहाँ पर? एल हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा के पावर कितना हो जाएगा बच्चा? इसको क्वेश्चन नंबर मैं फर्स्ट बोल दे रहा हूँ, एल टू पावर ए, है ना। और बच्चा एम का क्या हो जाएगा? एम टू पावर बी, और इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ये हमें काम की चीज़ है, इसको मैं कहीं साइड लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब बच्चा यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या? m माइनस 1 एल पावर क्यूब, और ये हो जाएगा आपका t माइनस 2 पावर c हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। माइनस 1 एल पावर क्यूब हमने देखो यहाँ पे निकाला हुआ है, जी की वैल्यू, है ना, वही जी की वैल्यू यहाँ पे रखा है मैंने। डायमेंशन फार्मूला m पावर माइनस 1 एल पावर क्यूब टी पावर माइनस 2 पावर c। ठीक, अब यहाँ से अपना सॉल्व करते हैं। अब बच्चा इसको और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। कैसे लिखेंगे हम? m पावर 0 एल टू पावर 0 टी पावर 1 इक्वल टू के। अच्छा, m यहाँ पर भी है और m यहाँ पे, जब इसको हटाएंगे तो क्या आएगा? m टू पावर b माइनस सी। देखो यहाँ पे b आ रहा है, यहाँ पावर क्या आएगा? माइनस सी आएगा। जब दोनों पावर बेस सेम होते हैं पावर क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ माइनस में तो क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, ये तो इसकी वैल्यू हो गई। ऐसे बच्चा हम l की वैल्यू निकाल के देखें
तो ए है ना, इसमें कितना हो जाएगा प्लस 3c हो जाएगा, क्योंकि 3c हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा a प्लस सी। अब बच्चा टी, अब बच्चा देखो टी इसमें नहीं है इन टर्म में, केवल यहीं पर है, तो हो जाएगा माइनस का 2c। ठीक, अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ बोथ साइड, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कंपेयरिंग दी पावर्स ऑफ दी बोथ साइड्स। तो यहाँ पे b माइनस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और बच्चा यहाँ पे a प्लस 3c इक्वल टू भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से c निकालूंगा तो मेरे पास मिलेगा c बाई c निकालेंगे तो -1/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। ठीक, ये किसकी वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। ठीक, अब यहीं से हम इसकी वैल्यू अब यहाँ रखेंगे, तो यहाँ से बच्चा b की वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर उधर ले जाएंगे तो ये भी कितना आ जाएगा वैल्यू, -½ हो जाएगा। ये भी हमें b की वैल्यू पता चल गया। अब बता, अब बात करनी है मुझे a की वैल्यू, तो a के लिए बच्चा क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, जब इसको इधर ले जाऊंगा तो -3, और c की वैल्यू कितना निकाला मैंने, हाफ निकाला है, तो ये हो जाएगा 3/2, यानी कि a की वैल्यू मिल गया आपको कितना, 3/2 मिल गया, 3/2 मिल गया। ठीक, अब मुझे यही ए बी सी की वैल्यू जो है यहाँ पर हम कहाँ रख देंगे बच्चा, हम रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ पे लिखूंगा कैसे, कि पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी सी, पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ ए कामा बी कामा सी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बच्चा यहाँ पे क्या मिल जाएगा, टी इक्वल टू के, और यहाँ पे आर की पावर कितना था, यहाँ पर ए था, दिख रहा है आपको, दिस वन, कितना हो जाएगा, आर पावर ए है यहाँ पर, तो ए की वैल्यू हमने कितना निकाला यहाँ पर, 3/2। बच्चा यहाँ पे क्या था, दूसरा टर्म हमारे पास था, यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, एम का और बी, तो एम का और बी कितना हो जाएगा, माइनस का हाफ। फिर देखो तीसरा टर्म हमने क्या लिया था यहाँ पर, जी, है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैपिटल जी, और सी की वैल्यू में कितना निकाला था यहाँ पर, -हाफ। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो मुझे पास मिल जाएगा टी इक्वल टू के आर दिस वन अपान यम पावर हाफ और जी पावर हाफ। देखो जब इसको न्यूमरेटर का है, अभी तो न्यूमरेटर में है, इसको जब 1/, करके लिखेंगे तो ये पावर क्या हो जाएंगे, प्लस में लिखे जाएंगे। ठीक, अब बच्चा हम क्या करेंगे, इसको दोनों साइड से हम स्क्वायर कर देंगे, तो मेरे पास बचेगा क्या यहाँ पर, टी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, देखो स्क्वायर करूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, आर क्यूब बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पर, आर क्यूब, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो बच्चा इंटू 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 से क्या कट जाना है ना। ये चीज मैं यहाँ पर करके यहाँ पे डायरेक्ट में लिख के बता रहा हूँ आपको, सिंपल मैथमेटिक्स है, ये हो जाएगा 2 अपान, ये बच्चा ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ को केवल 1 बचेगा, और केवल यहाँ पर जी बचेगा पावर 1 में। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन के हिसाब से देख रहा हूँ मैं, तो के हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, और जी बच्चा मास ऑफ सन है, तो मास ऑफ सन हमारा कांस्टेंट आता है, वो तो चेंज होगा नहीं, और ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट बच्चा जी, ये भी कांस्टेंट है बच्चा, क्या आर क्यू। तो इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं यहाँ से क्या, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, आर क्यू। समझ में आ रहा है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, टी स्क्वायर इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। अब मुझे यही क्या करना था, प्रूफ करना था। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में मुझे ये क्या करना था, प्रूव करना था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक, यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे, हेंस प्रूव्ड। क्लियर, बात समझ में आ गया, हेंस प्रूव्ड। अब बच्चा नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट इसी टाइप के कई क्वेश्चन बेस डिस्कस करूंगा, अभी एरर पे भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तब ये चैप्टर को बाइंड अप करके मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।